जय हिंद दोस्तों। और आज हम देखते हैं कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व का इतिहास, प्रमुख कारण और परिणाम। तो फ्रेंड्स देखते हैं कलिंग युद्ध का कब हुआ था। तो फ्रेंड्स देखते हैं कलिंग युद्ध कब हुआ था। कलिंग का प्रख्यात युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत नाथन के बीच 261-62 ईसा पूर्व में भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दक्षिण में दया नदी के किनारे हुआ था। किस नदी के किनारे हुआ था? दया नदी के किनारे हुआ था। तो फ्रेंड्स 261-62 ईसा पूर्व 8 किलोमीटर दक्षिण में दया नदी के किनारे हुआ था कलिंग का युद्ध। और किनके बीच हुआ था? सम्राट अशोक और राजा अनंत नाथन, मतलब कलिंग के राजा अनंत नाथन के बीच हुआ था। भारतीय इतिहास में ऐसे कई युद्ध हुए जिन्होंने इतिहास ही बदल डाला। ऐसा ही एक युद्ध था कलिंग युद्ध। इसने भारतीय इतिहास के पूरे कालखंड को ही बदल कर रख दिया था। इस युद्ध को भारतीय इतिहास का विशेषतम युद्ध कहा जाता है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। युद्ध की विनाशशिला ने सम्राट को शोकाकुल बना दिया। वह प्रायश्चित करने के प्रयत्न में बौद्ध विचारधारा की ओर आकर्षित हुआ। कलिंग युद्ध ने अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया। उसका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से उद्वेलित हो गया। उसने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कर दिया? बंद कर दिया। कलिंग के युद्ध के बाद उसने युद्ध करना बंद किया, देने की प्रतिज्ञा की। यहाँ से आध्यात्मिक और धम्म विजय का युग शुरू हुआ। उसने बौद्ध धम्म को अपना धर्म स्वीकार किया। अब देखिए फ्रेंड्स, कलिंग का इतिहास। वर्तमान उड़ीसा राज्य प्राचीन काल में कलिंग के नाम से प्रसिद्ध था। पहले यह नंदवंश के शासक महापन्नंद के साम्राज्य का एक अंग था। कुछ समय के लिए मगध साम्राज्य से अलग हो गया था, परंतु अशोक ने गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष इसे पुनः जीत लिया। इस युद्ध में कलिंग वासियों ने अशोक की सेना का असाधारण प्रतिरोध किया। कलिंग के 1 लाख व्यक्ति मारे गए, 1.5 लाख बंदी बनाए गए और इससे कहीं अधिक संख्या में युद्ध से विनाश के कारण बाद में मर गए। इसी विनाश को देखकर अशोक युद्ध के बदले धर्म विजय की ओर प्रवृत्त हुआ था। धौलगिरी नामक स्थान पर जहां अशोक की सेना का शिविर था, बाद में उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अब एक आकर्षक स्तूप, मंदिर और शिलालेख विद्यमान है। आगे की शताब्दी में कलिंग ने अनेक परिवर्तन देखे। कभी खारवेल यहाँ के शासक बने तो कभी यह गुप्त साम्राज्य मिला। 7वीं शताब्दी में थोड़े समय के लिए यह सत्ता हर्षवर्धन के हाथों में भी रही। अनंत वर्मा चोलगंग ने, जो पूर्वी गंग वंश का शासक था, उसने कलिंग पर 71 वर्ष तक राज्य किया था। कलिंग युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे फ्रेंड्स? तो उनको देखते हैं हम। कलिंग का प्रमुख कारण था कलिंग पर विजय प्राप्त। अशोक अपने साम्राज्य में विस्तार करना चाहता था। सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो भी कलिंग बहुत महत्वपूर्ण था। स्थल और समुद्र दोनों मार्गों से दक्षिण भारत को जाने वाले मार्गों पर कलिंग का नियंत्रण था। यहाँ से दक्षिण पूर्वी देशों से आसानी से संबंध बनाए जा सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, कलिंग युद्ध के परिणाम क्या हुए? मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ। क्या हुआ फ्रेंड्स? मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ। इसकी राजधानी तौसाली बनाई गई। इसने अशोक की साम्राज्य विस्तार की नीति का अंत कर दिया। इसने अशोक के जीवन पर बहुत प्रभाव डाला। उसने अहिंसा, सत्य, प्रेम, दान, परोपकार का रास्ता अपना लिया। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया। उसने अपने संसाधन प्रजा की भलाई में लगा दिए। उसने धर्म की स्थापना की। तो उसने दूसरे देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। और फ्रेंड्स जो है कलिंग युद्ध जो था फ्रेंड्स, मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। अहिंसा की नीति कारण तो उसके सैनिक युद्ध कला में पिछड़ने लगे। परिणामस्वरूप धीरे धीरे उसका पतन आरंभ हो गया। ये थी फ्रेंड्स कलिंग का युद्ध का इतिहास, उसके प्रमुख कारण और कलिंग के युद्ध का क्या परिणाम हुआ। तो फ्रेंड्स यही था। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आभार आप सबका। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।